हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन पार्शियल सेल इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन में जब हम पार्शियल सेल करेंगे मतलब कि थोड़ा पार्ट सेल करेंगे, सारा नहीं सेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक देखिए ज़रा क्वेश्चन। राजा कंपनी बॉट मशीनरी फॉर 4 लाख इंक्लूडिंग ए शेफ्ट वर्थ 40,000। 4 लाख का आपके पास एक मशीन है और उसमें 40,000 का उसमें शेफ्ट है, एक पार्ट है। ठीक है, द मशीनरी सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 10% बाय रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर। द शेफ्ट बिकम अब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड। 5th ईयर के बिगिनिंग में हमने क्या किया है, उसको 8,000 रुपये का बेच दिया। राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर व्हेन द बैंक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च ईच ईयर। 31st मार्च को हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले आप 1 अप्रैल 13 को एक मशीन खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू है 4 लाख। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको। तो डेप्रिसिएशन इसको निकाला आपने 4 लाख के ऊपर 10%, तो वो बन गया आपका 40,000। कितना बना? 40,000। और बैलेंस आ गया 3,60,000। और उसके बाद इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आ गया 3,60,000 अप्रैल 1 14 को। तो 15 को फिर मार्च को इसके हम डेप्रिसिएशन निकालना है। आपको पता है जब भी हम डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन में वैल्यू निकालते हैं डेप्रिसिएशन की, तो वो बैलेंस पे निकालते हैं जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। तो 3,60,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन 10% निकालेंगे, 36,000 आ गया। बैलेंस कैरी डाउन आ गया 3,24,000। 3rd ईयर में फिर आपने क्या किया, 3,24,000 का जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना 10%, और वो आ गया 32,400। और बैलेंस कैरी डाउन आपका आ गया 2,91,600। फिर उसके बाद 16 को 1 अप्रैल को इसका बैलेंस आ गया 2,91,600 और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर निकाला 29,160 आपका आ गया। कैरी डाउन भी आ गया आपके। ठीक है, और फिर 5th ईयर आ गया है आपका 1 अप्रैल को। इसी डेट को हमने वो वाला मशीन जो है, जो शेफ्ट था वो सेल कर दिया, पार्ट था जो वो सेल कर दिया आपने। ठीक है, तो सेल कर दिया जब आपने, तो हम वो देखेंगे कितनी कितनी उसकी डेप्रिसिएशन बनती थी। ठीक है, वो हम देखेंगे वर्किंग नोट्स में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ शेफ्ट कैसे निकला। टोटल कास्ट थी इसकी 40,000, डेप्रिसिएशन थी 4 साल की इसकी। देखो 1st ईयर 40,000 के ऊपर 4,000 निकली थी, फिर 36,000 के ऊपर 3,600 निकली थी, फिर 32,40 निकली थी जो उसका बैलेंस था, फिर उसके बाद 2,916 निकली थी। देखिए ज़रा, जो आपने टोटल पे निकाली ना उसी का तो वो 10% है, क्योंकि 4 लाख में 40,000 का था तो 2,916 था उसका। देखो फुल मशीनरी का, तो अगर हम 10% करें तो 2,916 ही होता है। तो तीनों डेप्रिसिएशन आपकी 4 ईयर्स की इसमें माइनस कर ली, तो टोटल डेप्रिसिएशन बन रही थी 13756 और आपकी वैल्यू बन गई है इसकी 26244। और हमने उसको बेचा है 8,000 का। जब हमने 8,000 का बेचा उसकी वैल्यू थी 26244 और लॉस आपका आ गया 18,244। ठीक है, 18,244 आपका लॉस की एंट्री भी शो कर दी और आपने जो बेचा है वो भी 8,000 रुपये शो कर दिया। ठीक, अब आपने देखना है कि आपकी मशीनरी की कितनी वैल्यू है। देखिए 4 साल में अपनी डेप्रिसिएशन जो माइनस की थी वो बननी थी ये। ठीक है, 5th ईयर में जो आपने 10% का जो पार्ट था वो बेच दिया। ठीक है, 10% आपका पार्ट था जो वो बेच दिया, तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी। अब देखिए ज़रा, डेप्रिसिएशन बन रही है, देखो ऐसे बन रहा है 2,62,440। ठीक है, जिसमें से वैल्यू थी आपकी मशीन की 2,644। ठीक है, ये जो आपका लॉस ऑन सेल में निकाला था ना आपने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ये देखिए ज़रा 2,644 इसकी वैल्यू थी, वही 2,644 इसका माइनस कर देंगे हम। 2,6,244 हमने उसमें से माइनस कर लिया टोटल में से। ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी माइनस कर ली 1,37,560।
तो आपका टोटल ये माइनस हुआ 1,63,804। तो मशीनरी की वैल्यू बनी है अभी 2,36,196। उसी के ऊपर आपने 10% निकालना है तो उसका कैरी डाउन हो जाएगा। ठीक है।